शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई तो दिल में सिर्फ एक डर था, कहीं कोई ये न कह दे कि मैं अच्छा सामान नहीं लाई। लेकिन जो हुआ वो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेरा नाम तोनल है। मेरी सगाई हो चुकी थी और घर में मेरी शादी की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही थी। हर तरफ रिश्तेदारों की आवाजाही, हंसी मजाक, गीत संगीत और मेरे दिल में एक नई जिंदगी के सुनहरे सपने। शॉपिंग का समय आया तो मैंने हर चीज़ बड़े प्यार से चुनी, लेकिन सच कहूँ तो अपने लिए कम और ससुराल वालों के लिए ज़्यादा। सास के लिए महंगी और सुंदर साड़ियाँ ली, ननदों के लिए ट्रेडिंग सूट और साड़ियाँ, देवर और ससुर जी के लिए अच्छे ब्रांड के कपड़े, घर और किचन के लिए भी बढ़िया सामान लिया। जब भी कुछ चुनती मन में बस एक ही ख्याल आता, पहली बार जाऊंगी, सबको अच्छा लगे, कोई ताना न दे, सब कहें बहू समझदार है। अपने लिए मैंने उतना खास नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी था सबकी खुशी। फिर शादी का दिन आया, 7 फेरे हुए, विदाई हुई और मैं दुल्हन बनकर उस घर में पहुंची जिसे अब अपना घर कहना था। शुरुआत अच्छी थी, ससुराल में मेरा स्वागत अच्छे से हुआ। सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हुई, रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे, ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मन ही मन खुश थी, देखो सब कितना अच्छा है। शाम को गिफ्ट खोलने का समय आया। मैं थोड़ी घबराई हुई लेकिन ज़्यादा उत्साहित थी। पर जैसे ही पैकेट खुलने लगे माहौल थोड़ा बदलने लगा। ये रंग अच्छा नहीं है, आजकल ऐसा कौन पहनता है, ये कंपनी वाली चीज़ नहीं है। एक एक करके हर सामान में कमी निकलने लगी। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी हो गई। जिस सामान को मैंने इतने मन से चुना था वो एक कोने में रख दिया गया। दिन बीतते गए, ऊपर से सब ठीक था। मैं घर के काम सीख रही थी, सबकी इज्जत करती थी, जिम्मेदारियां निभा रही थी। लेकिन जब भी वो सामान अलमारी में रखा दिखता, दिल में हल्की सी टीस उठती। किसी ने वो साड़ी नहीं पहनी, किसी ने सूट नहीं डाला। किचन का सामान भी यूं ही बंद डब्बों में पड़ा रहा। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ भी लिया, माँ जी ये सामान इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जवाब मिला, हमें पसंद नहीं है, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मैं चुप हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। धीरे धीरे मैं भी समझदार होती गई। अब हर बात दिल पर नहीं लेती थी। तभी 1 साल बाद छोटी ननंद की शादी तय हो गई। घर में फिर से वही रौनक, वही तैयारियां, वही चहल पहल। लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग नज़र से सब देख रही थी। शादी की पैकिंग के दौरान मैंने देखा मेरी शादी में लाया हुआ सारा सामान निकाला जा रहा है। वही साड़ियाँ, वही सूट, वही किचन और घर का सामान, सब कुछ पैक करके ननंद को दिया जा रहा था। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी आपको तो ये सब पसंद नहीं था, अगर उन्हें भी पसंद न आया और उन्होंने दीदी से कह दिया कि अच्छा नहीं है तो दीदी को बुरा लगेगा। माँ जी ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, अरे बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो घर में रखा हुआ है, बेकार पड़ा है, हमारे किसी काम नहीं आ रहा, वहाँ काम आ जाएगा तो क्या बुरा है, और फिर अपना थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा, अपने ही घर की चीज़ है, आगे ही तो जा रही है। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मुझे समझ आ गया था कि उनके लिए वो सामान सिर्फ रखा हुआ सामान था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी पहली कोशिश, मेरा पहला अपनापन था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। ननंद की शादी अच्छे से हो गई। वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। कुछ समय बाद जब वह मायके आई तो अपनी माँ के पास बैठकर बड़े उत्साह से ससुराल वालों की बातें बताने लगी। मैं कमरे के बाहर थी, अंदर नहीं गई, लेकिन उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। वह अपनी माँ से कह रही थी, माँ जो सामान लेकर गई थी ना, सबको बहुत पसंद आया। एक एक गिफ्ट खोलकर सब देख रहे थे, सब तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा सामान है, बहुत बढ़िया पसंद है। ससुराल वाले मुझसे पूछ रहे थे, शॉपिंग किसने की है, तूने की या भाभी ने? मैं बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, मैंने कह दिया कि शॉपिंग मेरी मम्मी ने करवाई है। उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने अपनी माँ का नाम लिया। कुछ पल के लिए मैं हल्का सा चुप हो गया, लेकिन अगले ही क्षण एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि बात नाम की नहीं थी। बात इस बात की थी कि जिस सामान को कभी पसंद नहीं कहा गया था, आज वही सबको बहुत पसंद आया। उस दिन मुझे समझ आ गया, मेरी पसंद में कोई कमी नहीं थी, कमी बस सोच के नज़रिए में थी। तारीफ मिले या न मिले, सच्चाई अपनी जगह खुद बना ही लेती है। और उस दिन मेरे दिल को पूरी तसल्ली मिल गई और मेरे दिल में एक गहरी शांति। उस दिन मुझे समझ आया, समस्या सामान में नहीं थी, समस्या नज़रिए में थी।
कभी कभी हम चीज़ों को नहीं लेने वालों को आंकते हैं। उस दिन मुझे अपनी पसंद पर गर्व हुआ और खुद पर भी। हर घर में सोच अलग होती है, लेकिन अपने मन की सच्चाई और नीयत अगर साफ हो तो देर से सही उसकी कदर जरूर होती है। गलत चीज़ें नहीं थी, गलत सिर्फ सोच का फ़र्क था। अगर आपको ये पारिवारिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।